आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से पाकिस्तान को अपने डर्टी वर्क में लगाएगा? ईरान नया अफगानिस्तान बन सकता है दोस्तों, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा कंबाइंड एनसीईआरटी का कोर्स आप अवेल करिए। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, 2000 रुपए का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा 30 तारीख तक रुकिए, हम लोग कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं यूपीएससी में। तो देखिए, हम सबको पता है कि हुआ क्या, और ये सारी चीजें ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये सब मैं बता चुका हूं। तो अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने अटैक को कंडेम किया, देखिए ये भी मैं बता चुका हूं, ये सब नाटक है। एक तरफ तो आसिम मुनीर लंच करते हैं और दूसरी तरफ कंडेम करते हैं, तो पूरी दुनिया को पता चल गया है। और यही है, ठीक है ना, कि पहली बार कोई पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ को व्हाइट हाउस में इन्वाइट किया है। एक सिविलियन गवर्नमेंट को नहीं, आसिम मुनीर को इन्वाइट किया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पे जैसा ख्वाजा आसिफ ने एक बात तो सही बोली कि हम ये पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन का डर्टी वर्क कर रहा है, और अब ऐसे फिर से जो है वो सिनारियो बन रहा है। अब कैसे ये सिनारियो बन रहा है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इस समय अमेरिका से बिल्कुल अलाइन हो गया है। और अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए? ईरान, अफगानिस्तान, ये जितने भी देश है ना, उनकी एक तो जो लड़ाके हैं, अनस्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के थ्रू फैलाई जाए, जो ये हमेशा करते हैं। अब उससे आप आतंकवाद का यूज करिए, आप प्लेन्स का यूज करिए, आप स्पाइंग करिए, मोसाद को आप हेल्प दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और यही होने वाला है, क्योंकि यहां डोमेस्टिक ऑडियंस पाकिस्तान के अंदर भी ये चीजें बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है कि आपने ईरान का साथ छोड़ दिया, आप अमेरिका के घुस गए हो। इसीलिए आसिम मुनीर जहां ठहरे हुए थे जिस होटल में, उसके बाहर इस्लामाबाद का कातिल और इस तरीके के नारे लगे। और अब इमरान खान तो भूल जाए कि वो बाहर आने वाले हैं। तो पाकिस्तान की ट्रेडिशनल सिंपैथी रही है ईरान और फलस्तीन से, और पाकिस्तान का जो खुद का फॉरेन ऑफिस है उन्होंने स्ट्राइक्स को कंडेम किया। अब यहां पे एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है सिविलियन गवर्नमेंट और आर्मी में, और डोमेस्टिक बैकलैश जो है कि कॉलोनियल माइंडसेट है ये, और ये हम आजाद हो गए हैं लेकिन ये अब अमेरिका हमको गुलाम बना लेगा, अमेरिका ने कॉलोनी, चाइना ने कॉलोनी, पाकिस्तान बिक चुका है, इस तरीके से ट्रंप नॉमिनेशन शेम, ये ट्रेंड हुआ पाकिस्तान में, समझ रहे हो। और वही बता रहे कि जो प्रो डेमोक्रेसी रेटोरिक था, वोट को इज्जत दो, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अब रियल पॉलिटिक क्या है, मिलिट्री है, वही असली चीजों को देख रही है, ये चीज है। और उसके बाद अब ये दोस्तों हो गया है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोग और जो स्ट्रैटेजिस्ट है वहां के, वो ये समझ गए हैं कि जो पुराना पाकिस्तान था, अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान को उसने यूज करके फेंक दिया, और उसकी वजह से आतंकवाद आज पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है, वही रिवाइव होने वाला है। पाकिस्तान इज डूम्ड। जिस तरीके से क्रिप्टो पे जा रहे हैं, क्रिप्टो दोस्तों इनको ले डूबेगा पाकिस्तान को। एक तो आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं है, ऊपर से आप क्रिप्टो में जा रहे हो, और क्रिप्टो कितनी वैल्यू नहीं हो। डोनाल्ड ट्रंप तो मलाई खा के निकल जाएंगे, लेकिन एक देश बर्बाद हो जाएगा। बहुत बड़ा दोस्तों अनरेस्ट होने वाला है पाकिस्तान में, आप देखिएगा। अभी पहलगांव हमला हुआ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने वही बोला था ना कि डर्टी वर्क, हम वेस्ट का डर्टी वर्क कर रहे हैं। तो पाकिस्तान may have agreed नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, पाकिस्तान हैव एग्रीड टू प्रोवाइड इंटेलिजेंस, एयर स्पेस एक्सेस और बैक चैनल मीडिएशन दिया है यहां पे अमेरिका को। और अमेरिका क्या देगा पाकिस्तान को? नथिंग इज फ्री, एडवांस्ड यूएस वेपनरी। आईएमएफ पैसा जल्दी देगा, तुरंत देगा, और वेस्ट एशिया में डिप्लोमेटिक रेलेवेंस बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों ईरान जो है, मुस्लिम वर्ल्ड इस समय पाकिस्तान को बहुत ही शक के दायरे में देख रहा है, और भारत इसको डेफिनेटली यूज करेगा, ठीक है, डेफिनेटली यूज करेगा। कुछ इंडियन एनालिस्ट ये कहते हैं कि जो मुनीर गया व्हाइट हाउस में, लंच खाया, और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को जो इतना ज्यादा प्रेस किया, तो एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी थी ये ईरान के लिए, ठीक है। बाकी सारी जो क्रिप्टो हो गया सब है, लेकिन मेन ईरान का ही था कि डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि नोबेल पीस प्राइज पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया, लेकिन ऐसे होगा नहीं जब तक मैं वॉर नहीं रुकवाऊंगा। अब इस्लामाबाद को जब ये ऑफर दिया, तो वो जाहिर सी बात है इस तरीके के रोल को रेजिस्ट तो करेगा नहीं, क्योंकि भाई उसको पैसा चाहिए, हर हाल में पैसा चाहिए। 10 मई को भी जो सीज फायर हुआ, पाकिस्तान को तुरंत बेल आउट मिला। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पे काफी खतरनाक आरोप लगाए हैं कि बस मतलब जब 2016 से जो पहला टर्म था इनका, कि काफी ज्यादा कि खाली झूठ बोलता है, धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया है। जो बाइडेन ने तो 4 साल में किसी पाकिस्तान लीडर से बात नहीं की, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। और अब यही जो मेविन वेनबॉम है, सीनियर फेलो है मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट, उन्होंने अल जजीरा को यह बताया है
कि हम एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन से डील कर रहे हैं ना जो 1 घंटे में बदल जाएगा और कोई प्रोसेस नहीं है। सब डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ही करते हैं, आपको मैं बता दूं। उनका कोई ट्विटर हैंडल नहीं संभालता है, वो खुद ही बोल रहे हैं। खैर, उनका जो नया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, ये चीज है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटेंशन साफ साफ बता दिए। आसिम मुनीर को भी बता दी, जो 18 जून को लंच हुआ, कि उनको ईरान के बारे में बहुत अच्छे पता है, सबसे ज्यादा अच्छे से पता है। और लेकिन उन्होंने ये बोला कि वी आर नॉट हैप्पी। तो इसका मतलब क्या है कि 900 किलोमीटर जो लंबा बॉर्डर है आप ईरान के साथ शेयर करते हो, इस वजह से आप कह रहे हो कि आप ईरान में घुस जाओगे। ईरान ने तो देख लिया पाकिस्तान को क्या कर सकता है, और अब भारत वही बता रहे ना कि ईरान को अपनी साइड कर सकता है। क्योंकि देखिए, अमेरिका के पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते, जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। हमारा तो चाबहार है ना वहां पे। हमारा देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अमेरिका, भारत और ईरान के रिश्ते ना पिछले 5-6 सालों से बहुत अच्छे नहीं रहे, इन द सेंस कि हमारा खाली चाबहार है वहां पे, और बहुत ज्यादा हमने कोई ऐसे मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है ईरान में। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को प्रेशर बनाया कि आप हमको एयर स्पेस दीजिए, तेहरान पे इंटेलिजेंस आप देंगे, और ये काफी चला भी। ये चीज है, उनको लगता है कि पाकिस्तान का जो रोल है वो गल्फ, अरब और वॉशिंगटन दोनों के लिए प्रेफरेबल होने वाला है। अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को पाकिस्तान, आपको दिखेंगे लाहौर में अमेरिका का मिलिट्री बेस। नूर खान तो अमेरिका के अंडर था ना। बलूचिस्तान में अभी आप देखिए धीमे धीमे क्या होता है। चाइना का क्या, चाइना ने भी स्ट्रांगली कंडेम किया है, लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत से खुश होगा? J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है चाइना पाकिस्तान को देने वाला है। ठीक है, अफगान वॉर में क्या था कि पाकिस्तान ने बहुत ही लो इंटेंसिटी इंस्टेबिलिटी जो है बैठाई थी ताकि दुनिया को पता ना चले, लेकिन स्ट्रैटेजिक रिस्क है कि चाइना के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकती है, जो आयरन ब्रदर्स कह रहा है। आप देखिए 1979 में रिश्ते अलग थे, अब बिल्कुल अलग हैं, और चाइना और अमेरिका की एकदम कट्टर दुश्मनी हो गई है। और जैसा कि हमने बताया कि ईरान से रिश्ते तो खराब हो चुके हैं और इंटरनल पॉलिटिकल फॉलोआउट भी हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है बहुत बड़ी। जब भी मिलिट्री इंटरवेंशन मिडिल ईस्ट में हुआ है उसके अनइंटेंडेड कंसीक्वेंसेस हुए हैं। जितने भी आतंकी ग्रुप हैं वो क्यों खड़े हुए? अमेरिका घुसा है तब कि हमको अमेरिका को हटाना है। तो वेस्ट ने एक बहुत बड़ा, वेस्ट एशिया में इट क्रिएटेड अ बिग मिस 2001 से लेकर 2021 तक, और से पहले भी, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, लीबिया हो। यह चीज है। अब शुरुआत तो हुई थी कि हम टेररिज्म को खत्म कर देंगे, डिक्टेटर्स को हटा देंगे, डेमोक्रेसी लेके आएंगे, लेकिन पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो गया। ऊपर से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के पास सारी ताकत आ गई। आज अफगानिस्तान में तालिबान बैठा है, इराक में आईसिस बैठा है, बहुत हालत खराब है, और अमेरिका को भागना पड़ा। $2.3 ट्रिलियन जो है वॉशिंगटन ने डाले हैं, आप विश्वास करेंगे 2.5 लाख करोड़ के आसपास। ऊपर से 2,500 अमेरिकन ट्रूप्स मारे गए, 4,000 कॉन्ट्रैक्टर्स मारे गए, और तालिबान का कंट्रोल आ गया। और पाकिस्तान ने पाकिस्तान को एज अ बेस यूज किया कि हां अमेरिकन डिप्लॉयमेंट होगा अफगानिस्तान में। सेम चीजें ईरान के साथ भी करने वाले हैं, और इस्लामाबाद का डबल स्टैंडर्ड हमको हर जगह देखने को मिला है, और इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर किसी ने भरोसा नहीं किया। राइट, यही चीज है। तो मिस कैलकुलेशंस हुआ। 2003 में सद्दाम हुसैन को थ्रो कर दिया। उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बोला कि मिशन एकम्प्लिश हो गया है, और यहां इनके पास जो है वो डेंजरस वेपन्स हैं, तो जो भी इराक में हम घुसे इट्स गॉन, टोटली गॉन। बट एक पावर वैक्यूम 2011 में जैसे ही अमेरिका गया वहां से, एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, आईसिस आ गया वहां पे अरब स्प्रिंग के बाद। लीबिया ने भी सेम चीज, मुअम्मर अल गद्दाफी के बाद खेल खत्म हो गया, पूरा कियोस में सब कुछ डूब गया। तो एक कॉस्टली और इनकंक्लूसिव इंटरवेंशन जो है, इसकी वजह से अमेरिकन लोगों को पता है। मैंने बताया ना कि आपको क्या लगता है कि अमेरिकन को पता नहीं होगा? उनको बिल्कुल पता होगा कि अमेरिका ने क्या क्या किया है। तो इसीलिए भैया दूर रहो जितना हो सके। डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ इग्नोर किया है, और डोनाल्ड ट्रंप वही मिस्टेक कर रहे हैं। खैर, इनको इतिहास के बारे में इतना पता भी नहीं है, जिस तरीके से कश्मीर के बारे में बोलते हैं, जो पहले इन्होंने की थी। और पाकिस्तान के पास भी बहुत बहुत बड़ा रिस्क है दोस्तों, इट्स अ वेरी बिग रिस्क। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो डेवलपमेंट है, जो करंट हाइब्रिड मॉडल है गवर्नेंस का, वो बहुत डेंजरस होने वाला है। ये पाकिस्तान में आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। वोट को इज्जत दो, खेल खत्म हो गया। नवाज शरीफ अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, और अगर ज्यादा पाकिस्तान वाशिंगटन तब बढ़ा तो इस्लामाबाद में भी अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि बीजिंग के साथ आपकी पार्टनरशिप है, और अमेरिका बीजिंग बिल्कुल, अब जियोपॉलिटिक्स आप कह सकते हो, बट ये मिसकैलकुलेशन है। ठीक है, तो एक तरीके से जो वॉशिंगटन का जो स्टैंड रहा है, ठीक है, वो भी गड़बड़ा सकता है। लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान अभी इंजॉय कर रहा है एट प्रेजेंट, और उनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि बढ़िया है कि 22 जून को 24 घंटे जैसे ही इस्लामाबाद ने सरप्राइज किया, हम तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं।
तो नॉमिनेशन जो है इन्होंने दे दिया, उधर एयर स्ट्राइक्स हो रही, इधर ये नॉमिनेट कर रही हैं। फिर उसके बाद जो है ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे जो है वो अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर अमेरिका ने। तो यही बताता है पॉलिटिकल एनालिस्ट मुशर्रफ जैदी कि ये पब्लिक एंगर है, ये जो इनकंसिस्टेंसी है ना, लोग दिमाग खराब है लोगों का कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। तो यही है, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। एनसीईआरटी का शानदार कोर्स आप अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।